ये इन्होंने शेर के मुंह में हाथ दिया है। ये आपको इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर इनकी मैं नस्लों को खत्म कर दूंगा। धुरंधर इस वक्त भारतीय सिनेमा की दुनिया में इतिहास रचने वाली फिल्म बन चुकी है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। इस फिल्म में रणवीर सिंह का हीरो रोल और अक्षय खन्ना का विलन रोल तो सभी जानते हैं, लेकिन संजय दत्त द्वारा निभाया गया एक किरदार ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। चौधरी असलम, एक पुलिस ऑफिसर, लेकिन बेहद अलग, क्योंकि कराची के सबसे खौफनाक इलाके लायरी के अंडरवर्ल्ड में इस आदमी की भूमिका बहुत ही अहम रही है। दोस्तों, नाम के लिए वो पुलिस ऑफिसर था, लेकिन हमेशा व्हाइट क्लोथ्स में घूमता था, एक हाथ में गन, दूसरे हाथ में सिगरेट, पूरा लुक किसी हार्डकोर गैंगस्टर जैसा। पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में उसे कहा जाता था एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। लेकिन आखिरकार वही आदमी आतंकियों के हाथों मारा गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने इस हत्या के पीछे इंडिया की रॉ एजेंसी का हाथ होने का आरोप भी लगाया। तो सवाल उठता है, आखिर कौन था चौधरी असलम? लायरी के उस खौफनाक दौर में उसकी भूमिका इतनी बड़ी क्यों थी, और आखिर उसकी मौत कैसे हुई? चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। चौधरी असलम पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर पुलिस ऑफिसर्स में से एक था। उसका जन्म 1963 में पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता एक लॉयर थे। गांव में पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़े सपने लेकर असलम कराची पहुंचता है। साल 1984 में वो पुलिस डिपार्टमेंट में ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइन करता है। उसकी वर्किंग स्टाइल देखकर पूरा डिपार्टमेंट हैरान रह जाता है। सिर्फ 3 साल में यानी 1987 तक वो इंस्पेक्टर बन जाता है। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2005 तक वो कराची का SP यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन चुका था और शहर में उसका नाम डर और दहशत का दूसरा नाम बन गया था। दोस्तों, उस वक्त हालात ऐसे थे कि कराची का लायरी एरिया इतना खतरनाक हो चुका था कि खुद पुलिस वाले भी वहां जाने से डरते थे। पूरा कराची हाथ से निकलने की कगार पर था। लेकिन चौधरी असलम का मानना था दंडम दश गुणम। उसका सिंपल रूल था, अगर गैंगस्टर 1 गोली चलाएगा तो जवाब में 10 गोलियां चलेंगी। असलम अपराधियों को अरेस्ट करने से ज्यादा एनकाउंटर करना पसंद करता था। आप में से बहुतों ने रहमान डकैत का नाम सुना होगा। लायरी पर उसका अनऑफिशियल राज चलता था। कहा जाता है कि उसने सिर्फ 15 साल की उम्र में अपनी ही मां की हत्या कर दी थी। PPP और दूसरी पॉलिटिकल ताकतों की मदद से वो पूरे कराची में फैल चुका था। उसे छूना भी आसान नहीं था। लेकिन स्टील टाउन के पास चौधरी असलम ने डायरेक्ट ऑपरेशन किया। एक भीषण एनकाउंटर में रहमान डकैत और उसके 3 साथी मारे गए। ये घटना पूरे पाकिस्तान को हिला देती है और इसी के बाद चौधरी असलम पाकिस्तान का रियल लाइफ हीरो बन जाता है। दोस्तों, फिल्म में आपने देखा होगा संजय दत्त सफेद कपड़ों में सिगरेट पीते हुए गुंडों का पीछा करते हैं। असल जिंदगी में भी चौधरी असलम बिल्कुल वैसा ही था। हमेशा व्हाइट शलवार कमीज, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे में गन। कहा जाता है कि वो गाड़ी से उतरता था और गैंगस्टर अपने आप सरेंडर कर देते थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि असलम खुद संजय दत्त का बड़ा फैन था। वो फिल्मों की तरह ही चलता फिरता था, इसीलिए कहा जाता है कि इस किरदार के लिए संजय दत्त को चुना गया। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे शोहरत बढ़ी वैसे वैसे विवाद भी बढ़ते गए। रहमान डकैत की पत्नी कोर्ट पहुंचती है और आरोप लगाती है कि ये फेक एनकाउंटर था। असलम पर आरोप लगने लगते हैं कि वो क्रिमिनल्स को कोर्ट में पेश करने के बजाय खुद ही खत्म कर देता है। साल 2006 में मुश्ताक ब्रोही नाम के गैंगस्टर के एनकाउंटर पर बड़ा हंगामा खड़ा होता है। इसी केस में चौधरी असलम को 16 महीने जेल भी जाना पड़ा। कुछ लोग उसे हीरो कहते थे तो कुछ लोग सिस्टम के अंदर का विलन। उसकी वेल्थ को लेकर भी सवाल उठे। कराची के सबसे पॉश एरिया में 16 करोड़ रुपए की बुंगला। एक पुलिस ऑफिसर के पास इतना पैसा कहां से आया? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। असलम ने सिर्फ गैंगस्टर्स ही नहीं बल्कि लश्कर-ए-जंगवी और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ भी ऑपरेशंस चलाए। तालिबान के मुताबिक असलम ने 50 से ज्यादा TTP मिलिटेंट्स को मार गिराया। उसने कई सुसाइड अटैक्स को भी रोका, यहाँ तक कि कराची के ऑयल टर्मिनल पर होने वाले एक बड़े अटैक को भी फेल किया। लेकिन दोस्तों, रहमान डकैत के बाद भी लायरी शांत नहीं हुआ। उजैर बलोच नाम का नया डॉन उभर आया। साल 2012 में सरकार असलम को लायरी ग्रैंड ऑपरेशन की जिम्मेदारी देती है। 12 दिनों तक वॉर लाइक सिचुएशन रहती है। गैंगस्टर्स रॉकेट लॉन्चर्स और हेवी एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाता। इसी बीच असलम पर 8 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होते हैं। 5 बार उसे गोली लगती है, लेकिन हर बार वो बच निकलता है। 19 सितंबर 2011 को उसके घर पर एक्सप्लोजिव लोडेड ट्रक से हमला होता है। घर का फ्रंट हिस्सा पूरी तरह तबाह हो जाता है। 8 लोग मारे जाते हैं। फिर भी असलम कहता है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, साल 2014 में किस्मत ने साथ नहीं दिया। 9 जनवरी 2014 शाम के वक्त चौधरी असलम लायरी एक्सप्रेसवे से गुजर रहा था। उस दिन वो बुलेट प्रूफ कार में नहीं बल्कि नॉर्मल पुलिस वैन में था। तभी सामने से एक्सप्लोजिव से भरी कार आकर टकराती है। एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। चौधरी असलम और उसके साथ मौजूद 2 पुलिसकर्मी मौके पर ही मारे जाते हैं। बाद में खुलासा होता है कि उसका अपना ड्राइवर कामरान रूट और टाइमिंग आतंकियों को दे चुका था। TTP इस हमले की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान एक शॉकिंग आरोप लगाता है कि इस हत्या के पीछे इंडिया की रॉ है।
यहाँ तक कि कुलभूषण जाधव को भी इस केस से जोड़ने की कोशिश की जाती है। भारत ने इन सभी आरोपों को सख्ती से खारिज किया। तो दोस्तों, ये थी धुरंधर फिल्म में दिखाए गए चौधरी असलम किरदार की असली कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।